हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन एक पार्ट होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेगमेंटेशन जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, फ्रेगमेंट हो जाना, किसी चीज़ में फ्रेगमेंट होना और उसके बाद उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होना। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि स्टारफिश है, स्टारफिश का एक पार्ट निकल गया, निकलने के बाद उस पार्ट ने पूरा का पूरा स्टारफिश बना लिया। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया आपको? चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। देखिए, it is a type of reproduction or the regeneration ability of the organism to replace their lost part। ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि जिससे इसके ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं, या फिर रीजनरेशन। जैसे कि अगर आप लिजर्ड देखे होंगे अपने घर में, तो उसका एक पार्ट निकल जाता है, टेल निकल जाती है ना, टेल निकलने के बाद फिर से वो रीजनरेट हो जाती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि उनका अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो गया है तो उसकी जगह पे वो नया पार्ट बन जाएगा। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता ये। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए स्टारफिश का यहाँ से एक पार्ट कटा और फिर यहाँ पे नया पूरा स्टारफिश बन जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन वाला फ्रेगमेंटेशन है, जिससे अगर एक पार्ट लॉस्ट हो रहा है तो उससे नया पार्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये फिंगर कटे और कटने के बाद पूरा का पूरा एक दोबारा हम बन जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? आपने अगर कुछ माइथोलॉजिकल्स पढ़े होंगे या देखे होंगे तो देखा होगा आपने कि एक राक्षस होता है, उसको जब माता रानी उसका सर कट करती हैं तो ब्लड के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं, और जहाँ जहाँ वो खून की बूंदें गुलती हैं वहाँ वहाँ से वो जनरेट हो जाता है नया, मतलब उसी के जैसा असुर बन जाता है। उसे भी हम लोग फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं, इसे भी हम लोग फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं। नाउ it is in this process an entire new organism can grow from a certain piece or cell of the parent organism। parent organism जैसे स्टारफिश का यहाँ से एक पार्ट सेपरेट हुआ था, तो वो पेरेंट पार्ट था, वहाँ जाने के बाद सेपरेट होने के बाद उसने पूरा नया स्टारफिश बना लिया। ये रिप्रोडक्शन वाला फ्रेगमेंटेशन है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है फ्लैट वॉर्म, कि अगर फ्लैट वॉर्म का कोई भी पार्ट निकल जाता है तो उससे नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और जो पार्ट लॉस्ट हुआ है पेरेंट बॉडी से वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। सो दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया आपको? यही था आपका फ्रेगमेंटेशन के बारे में। दैट्स ऑल। टेक केयर, गुड बाय।